हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 77। आज हमारी डेट है बच्चों 26 वर्कशीट जो 26 डेट की जो है वर्कशीट आपकी बच्चों आई नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा क्योंकि 26 जनवरी है। ठीक है, तो इस वजह से विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य ये है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना, जिसके कारण आपने पिछले कार्यपत्रक में देखा कि घर में लड़की को देखने आने वाले हैं, इसलिए घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। लड़की के माता पिता को भी उसकी शिक्षा और गुणों पर कम विश्वास, इसलिए लड़की को सजा धजा कर लड़के वालों के सामने लाना चाहते हैं। अब आइए, अब आगे पढ़िए क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कि राम स्वरूप जो है वो बोलते हैं तो हुआ क्या। तो प्रेमा बोलती है कि तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ठीक है, तो रामस्वरूप बोलते हैं बच्चों कि ना जाने कैसा कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब प्रेमा जो है बच्चों वो बोलती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस की पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बोलते हैं, बात काट कर बोलते हैं वो, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या क्या हाल हो करोगी। प्रेमा बोलती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। ठीक है, तो रामस्वरूप बोलते हैं बच्चों, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से चादर बिछाते हैं। प्रेमा बोलती है बच्चों नाश्ता तो तैयार है, मिठाई वो तो वह लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप बोलते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा बोलती है, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है। अब बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमने ये पढ़ लिया, इसके आगे की कहानी बच्चों हम आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बोला गया कि आइए नीचे लिखे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को जांचिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाउडर का बिगड़ा या विकसित रूप है जिसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ऐसे ही आसपास या घर परिवार में सुने गए 10 शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप लिख देंगे बच्चों, लिखेंगे तद्भव तत्सम। तद्भव में जैसे अंगूरी हो गई हमारी, तो अंगूरी जो है बच्चों तत्सम में हो जाएगी ये हमारी। ठीक है, तो तद्भव में प्रकट यानी कि प्रकट, और पसारना, आचार, आखर, नेम, गुण, कर्म, तो ये सब क्या हमारे तद्भव है। और तत्सम में हम इन्हें बोलेंगे बच्चों प्रकट, प्रसारण, आंचल, अक्षर, नियम, गुण, कर्म। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के
समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय ही यही शिक्षा के छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके विवशता का तथा कायरता झलकती है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आसपास आपने देखा होगा कि किसी लड़की को जब लड़के वाले देखने घर पर जाते हैं तो लड़की वाले किस तरह की तैयारी करते हैं? वे परेशान होते हैं या उत्साहित और प्रसन्न होते हैं? आपको कैसा लगता है उसे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे इस समय वे परेशान, उत्साहित, प्रसन्नता होते हैं, क्योंकि काम बढ़ जाता है। डर होता है कि बेटी खुश तो होगी ना, बेटी का घर बस जाए। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।